साल आप उन पे हंसेंगे यीशु के नाम से। जो आपके फाइनेंस को ड्राई करना चाहते थे, इस साल उनका फाइनेंस ड्राई होने वाला है यीशु के नाम से। जो आपको बेरोजगार रखना चाहते थे, इस साल वो बेरोजगार हो जाएंगे यीशु के नाम से। जितनी ज्यादा आपकी मुखालफत हुई है, इस साल आप अपने अपलिफ्ट होने वाले हैं यीशु के नाम से। जिनकी शादियों में रुकावट है, इस साल वो मैरिज में जुड़ने वाले हैं यीशु के नाम से। जिनकी लाइफ के अंदर कोई भी ना हुआ जुआ है, खुदा उस जुए को तोड़ने वाले हैं यीशु के नाम से। कुछ नहीं, आप किसी को ब्लेसिंग देकर एक दूसरे को देखते रहिए, ब्लेसिंग दे उसको। तुम्हारी जिंदगी में हर चीज डबल 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 होने वाली है। फाइनेंस डबल 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 होने वाला है। बैंक अकाउंट डबल 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 होने वाले हैं। एक अकाउंट ही हमारे डबल डबल अकाउंट होंगे। डबल डबल अकाउंट के साथ डबल डबल पैसे होंगे। तुम्हारे बच्चों के लिए एडवांस बर्थडे होगी यीशु के नाम से। तुम्हारे बच्चे ब्लेस्ड हो गए यीशु के नाम से। तुम्हारी मैरिज ब्लेस्ड होगी यीशु के नाम से। अपने साल वाले में हैप्पी न्यू ईयर। ये नया साल तुम्हें बड़ी बड़ी गवाहियां दे। छोटी गवाही नहीं, बहुत बड़ी गवाही है, क्योंकि तुम इसके हकदार हो, क्योंकि तुम बाबरकत हो। मैं तुम पर आज के दिन डिग्रियां डिक्लेयर करती हूँ। जो तुम्हें बरकत दे उस पर बरकत हो, जो तुम पर लानत करे उस पर 1000 गुना लानत वापस करे। तुम्हारी वसीले से लोग बरकत पाए। तुम्हारे वसीले से लोग यीशु मसीह को कबूल करें। तुम्हारी गवाही से लोगों की जिंदगियों में रिहाई आए, मसीह को कबूल करें और दिल से कबूल करें। आमीन। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। सब लोग अपने दोनों हाथों को बुलंद करेंगे। आज हम दुआ करेंगे, खुदा जो तेरे ख्यालात मेरे लिए हैं वो मेरी जिंदगी पर जाहिर हो यीशु के नाम से। अपनी आंखों को बंद करके हाथों को जब आप यीशु के नाम से। खुदा इस साल की जो तेरे ख्यालात मेरे लिए हैं, वो मेरे लिए अच्छे ख्यालात रखता है, अच्छे मंसूबे रखता है। इस साल खुदा तेरे मंसूबे, तेरे ख्यालात मेरी जिंदगी में पूरे हो और शैतान के मंसूबे फेल हो। इस साल के तेरे ख्यालात, खुदा तेरे इरादे, तेरे मंसूबे मेरी जिंदगी में पूरे हो। तारीफ जाकर दुआ करना शुरू करेंगे। रबासी को रबासा एला रबासा एला रबासी का एला को रबासा एला रबासी का रबासा एला को रबासा एला। खुदा इस साल मेरे लिए है, मनुष्य के लिए है। खुदा पाया तकलीफ न पहुंचे और रबासा का रबासी का एला को रबासा एला का रबासी को रबासा एला का रबासी का एला रबासा एला का रबासी को रबासा एला का रबासी का एला को रबासा एला रबासा। खुदा तेरे मंसूबे, तेरे इरादे, तेरे ख्यालात खुदा हमारी जिंदगियों में पूरे हो और रबासा एला का रबासा। शैतान की प्लान को मैं कैंसिल करती हूँ आज के दिन से। और खुदा मैं तेरे लोगों को अपना मंसूबा भी कहेगा। खुदा मैं तुझे मेरी बिजनेस के लिए मंसूबा बनाया है, मेरी तरक्की का मंसूबा बनाया है। खुदा मेरी शादी का तुझे मंसूबा जो रखा है, खुदा वो इस साल मंसूबा पूरा हो। खुदा इस साल वो मंसूबा पूरा हो। रबासा एला का रबासा एला को रबासा एला का रबासा एला को रबासा एला को रबासा रबासा। खुदा ने आप लोगों की हर चीज डिजाइन की या प्रिपेयर की है। जब कोई मेहमान आता है घर के अंदर तो आप उसके लिए क्या करते हैं? खाना बनाते हैं, प्रिपरेशन करते हैं, तैयारी करते हैं। हालेलुया। इसी तरह जब आप खुदा के घर में भी आते हैं तो खुदा ने भी आपके लिए कुछ चीजें प्रिपेयर की होती हैं। आमीन। जैसे किसी के घर में जाए तो आप खाना
کھاتے ہیں, کچھ لوگ چاول کھاتے ہیں, کچھ لوگ کسرت کھا لیتے ہیں, جس کی اپنی قسم کی کوئی نہ کوئی چیز کھاتے ہیں. اسی طرح ہی ہے, اسی طرح ہی ہے. اسی طرح جب آپ خدا کے گھر میں بھی آتے ہیں, کچھ چیزیں خدا نے تیار کی ہوتی ہیں, لیکن آپ اپنی مرضی کو شامل کر کے کچھ چیزوں کو چھوڑ دیتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ چھوڑ دیتے ہیں. جو خدا نے آپ کی پرپیئر کیا, آپ کہتے ہیں وہ نہیں, بلکہ وہ ہونا چاہیے جو میں چاہتا ہوں. کیونکہ کلام میں لکھا ہے تمہارے خیالات میرے خیالات نہیں, نہ میری راہیں تمہاری راہیں نہیں. تو آج جو پرپیئر خدا نے کیا ہے, آج آپ کے وہ کہہ رہے ہیں اپنی ریسپی ہی خدا کو بتایا, اپنا فوڈ نہیں بتایا, بلکہ خدا کہہ رہے ہیں کہ خدا جو تو نے میرے لیے پرپیئر کیا ہوا ہے, تیار کیا ہوا ہے, اس چیز کو, اس بلیسنگ کو میں ریسیو کروں یسوع کے نام سے. اس سال میں اپنی برکت کو ریسیو کرو. جو کچھ تو نے میرے لیے تیار کیا ہے, جو موضوع تو نے میرے لیے تیار کیا ہے, جو بچے تو نے میرے لیے رکھے ہیں, جو ہسبینڈ تو نے میری زندگی کے رکھے ہیں, جو پرینام تو نے میرے لیے رکھا ہے, ان سب کو میں ریسیو کروں یسوع کے نام سے. آمین. آمین. کیا ہے یہ؟ آج آپ نے خدا کی پریپریشن کو لینا, تیاری کو لینا ہے, اپنی پری پریپریشن بتانی. آج کس کو الاؤ کرنا ہے؟ خدا کو. اس سال جب بھی دعا کرے, خدا جو تم نے بچے میرے لیے رکھے ہیں ان کو میں ریسیو کروں, جو میرے بیٹے اور بیٹی کے جو شوہر اور بیوی رکھی ہے میں اس کو ریسیو کروں. آمین. آلیا جو خدا جو تم نے میرے لیے رکھی ہے اس جاب کو ہی میں ریسیو کروں. دوسری شیطان جو نوکری لے کر, وہ نوکری, بلکہ جو تو نوکری لے کر خدا تم نے تیار کی ہے میں اس کو ریسیو کروں. جو تم نے ہیلپر مقرر کی ہے, تیار کیے میرے لیے, میں ان ہیلپر کو ریسیو کروں یسوع کے نام سے. آمین. آلیا تھوڑی لمبی دعا کری, خدا کو بتا رہے کہ خدا مجھے یہ چاہیے جو تم نے تیار کیا, یہ مجھے چاہیے, یہ مجھے دے. یہ تم نے میرے لیے ملا ایمان ہے کہ تم نے کیا کیا ہے, تیار کیا ہے. آمین. آلیا اسے کہا مانگو تو تمہیں دیا جائے گا, دینے والا یسوع کے نام سے. اس کا لوگ بہت زیادہ ترقی پر جانے والے یسوع کے نام سے. بہت سارے لوگ لینڈ کو بائی کریں گے یسوع کے نام سے. کچھ لوگوں کو خدا پہ ناس کا جو ان کے اوپر ٹرسٹ ہے, خدا اس سے ان کو آزاد کرے گا یسوع کے نام سے. جو لوگ جاب سے پریشان ہیں, پرماننٹ جاب نہیں ہے, بہت سارے لوگوں کو پرماننٹ جاب دینے والا ہے. جو لوگ بیٹے کی خواہش کرتے ہیں, خدا کی سب بیٹوں کو دے گا یسوع کے نام سے. بیٹوں کی پرفیکشن جو خدا نے کی ہوئی ہے, آپ ان بیٹوں کو ریسیو کریے یسوع کے نام سے. جو چیزیں رکی ہوئی ہیں اس سالوں ساری روا ہونے والی ہے یسوع کے نام سے. آپ بول رہے ہیں کہ شاید میری لائف اسٹاپ ہو گئی ہے, لیکن آپ آگے آئے گا دونوں ہاتھوں بلند کریے یہوہ بھی یسوع کے نام سے. خدا جو کچھ تو نے میرے لیے پرپیئر کیا ہے, تیار کیا ہے, میں تمام تر چیزوں کو ریسیو کروں, میں اپنی برکتوں کو ریسیو کروں. اگر تو نے میری فینانس کی برکت رکھی ہے, میں اس کو ریسیو کروں. اگر تو نے پرماننٹ چیزوں کی تیاری میرے لیے رکھی ہے, میں ان کو ریسیو کروں. ایڈوانس چیزوں کو میں ریسیو کروں جو تو نے میرے لیے تیار کی ہوئی ہے. خدا کوئی بھی چیز اس سال اب ریچ چرانے نہ پائے, بلکہ خدا جو تو نے میرے لیے پرپیئر کیا ہے اس سال تمام تر میں برکتوں کو ریسیو کرو. سارے جا کر دعا منا شروع کریں گے. نمسکار میرا گھر بادشاہ, میرے گھر بادشاہ, آج میرا بادشاہ, I see my Ramana prayer blessings in the name of Jesus. Ramana Ramana Ero Korabasaka, Ero Korabasika, Ero Korabasaka, Ero Korabasaka, Ero Korabasaka, Ero Korabasaka, Ero Korabasaka. Oh Lord, you prepare, oh Lord, the blessing of Ivata Ministry, Ivata family, Lord, blessings in the name of Jesus. Rabasaka, Ero Korabasika, in the name of Jesus. Rabasika, oh Lord, Rabasaka, Ero Korabasaka, Rabasaka. Oh Lord, spiritually of food in the long weekend. Spiritual total to the logo, getting very lucky at the time, no, not spiritually strong again. Well, there is no spiritual of strong. There is no feeling to live and pray, but there are only participants of the Mother. It's not the Lord to be almighty lucky at. But there is no almighty by the sea side. Or the Mastaka Saviaka, Ela Karabasaka, or the Karabasaka, or the Lord to the Pet of the King. Roya, Mark, and Mark, the
से। हालेलुया। अब चीजों नजारे में खुदा के खादम को वैसे करेंगे आज के कारण मदद के लिए। मैं कोई अलग से मैसेज नहीं दूंगा, वही मैसेज जो गुजरी रात इफाता हेडक्वार्टर में ऑल नाइट प्रेयर थी, ऑल नाइट सर्विस थी, वही मैसेज मेरे स्पिरिचुअल फादर ने दिया है, वही मैसेज आज सुबह मैं आपके साथ शेयर करूंगा। आमीन। ओके, हम देखेंगे खरूज की किताब उसका 14वां बाब 15वीं और 16वीं आयत। और खुदावन ने मूसा से कहा कि तू क्यों मुझसे फरियाद कर रहा है, बनी इस्राएल से कह कि वो आगे बढ़े। और खुदावन ने दृष्टि से कहा कि तू मुझसे फरियाद कर रहा है, इफाता चर्च पाकिस्तान से कह के वो आगे बढ़े। आपको समझ नहीं आई, आपका आमीन भी मारा वाला है। और वो अपनी लाठी उठाकर अपना हाथ समंदर के ऊपर बढ़ा और उसे दो हिस्से कर और बनी इस्राएल समंदर के बीच से कुछ जमीन पर चलकर निकल जाएंगे। आमीन, हालेलुया। खुदावन ने ग्रेट अपोस्टल, ग्रेट मैन ऑफ गॉड, जनरल ऑफ आवर टाइम, मेरे स्पिरिचुअल फादर अपोस्टल जोसेफ मंगीरा को 2021 के लिए मैसेज दिया। भले जो भी दुनिया में न्यूज में, न्यूज़पेपर में, मीडिया पर क्योस नजर आ रहा है, जब भी जनरल खड़ा होता है, जब भी मैन ऑफ गॉड, वॉइस ऑफ गॉड बनता है और हेवन की वॉइस को हेवन से अर्थ पर, जमीन पर डिक्लेयर करता है, वो अल्फाज सिचुएशन के अपोजिट होते हैं। जो लोगों को नजर आ रहा है, मीडिया को नजर आ रहा है, एनालिस्ट को नजर आ रहा है, बिजनेस एडवाइजर्स को नजर आ रहा है, बिजनेस प्लानर्स को नजर आ रहा है, जो प्रोफेटिक वॉइस है, जो खुदावन की आवाज है, वो डिफरेंट है। और उन्होंने कहा है कि 2021 इज द ईयर ऑफ एडवांसमेंट। ये साल तरक्की का साल है। आमीन। ये साल आगे बढ़ने का साल है। खुदावन ने मूसा से कहा कि तू मुझसे फरियाद करता है, लोगों से कह कि वो आगे बढ़े। मैं आपको कमांड करता हूँ, डिक्लेयर करता हूँ, आगे बढ़े। ये साल आपकी तरक्की का साल है। जो मर्जी मीडिया कहे, जो मर्जी सिचुएशन कहे, जो मर्जी हालात कहे, इफाता के लोग ऑल ओवर द वर्ल्ड आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे। लास्ट ईयर डैडी ने हमें मैसेज दिया, जो लास्ट ईयर गुजरा 2020, डैडी ने कहा ये ईयर ऑफ आइडेंटिफिकेशन है, आपकी शनाख्त का साल है। और ऑलरेडी आप आइडेंटिफाई हो गए, आपकी शनाख्त बन गई है, अब आगे बढ़ने का साल है। उससे लास्ट ईयर 2019 में उन्होंने कहा कि ये साल ईयर ऑफ आंसर ऑफ प्रेयर है, दुआओं के जवाब का साल है। जैसे ही वो बहुत सारी दुआओं का जवाब मिला, लेकिन 2021 के लिए उन्होंने कहा है कि ये साल एडवांसमेंट का साल है, तरक्की का साल। अपने साथ वाले को कहते हैं तरक्की का साल है, बोले तरक्की का साल है। हालेलुया। आगे बढ़ने के लिए कुछ टूल्स की जरूरत होती है। सबसे पहले जो चीज आपको आगे लेकर जाती है वो खुदावन की आवाज है। जब तक आपके पास हेवन से इंस्ट्रक्शन और कमांड ना हो, आप तब तक आगे नहीं बढ़ सकते, तब तक आप मूव नहीं कर सकते। तो यहाँ ऑलरेडी बनी इस्राएल के लिए खुदावन ने कलाम किया मूसा के थ्रू कि तुम आगे बढ़ोगे, यू विल गो फॉरवर्ड, मूव फॉरवर्ड। और जब उन्हें ये कमांड मिली, उन्होंने उस वॉइस को, उस प्रॉमिस को, उस कमांड को, उस इंस्ट्रक्शन को अपने पास रख लिया और उसको फॉलो किया। तो इसी तरह आपके लिए सबसे पहली चीज इस साल जो जरूरी होगी कि हर चीज में, हर बात में आप होली स्पिरिट के साथ अबाइड करें, ताकि आप खुदावन की आवाज को सुन सकें कि उस सिचुएशन में, उस मैटर में खुदा आपसे क्या कलाम कर रहा है। तो सबसे पहला जो टूल है आगे बढ़ने का, तरक्की करने का, वो खुदावन की आवाज है। अगर आप लोगों की आवाजों पर चलेंगे, अगर लोगों और मीडिया की आवाजों पर चलेंगे, आप मायूस हो जाएंगे। बहुत सारे लोग प्रोक्रेस्टिनेशन करते हैं, नेगेटिव बोलते हैं, नेगेटिव आपके बारे में मफरूज़े कायम करते हैं, नेगेटिव लोगों से कट ऑफ हो जाए। अपने कानों को नेगेटिव लोगों से सील कर दें, नेगेटिव मशवरों से, नेगेटिव फैसलों से, नेगेटिव डिसीजन से। बहुत सारे लोगों ने कहा कि हमने रास्ता नहीं बदला, हम बियाबान में मर जाएंगे। बहुत सारे लोगों ने कहा मिस्र में अच्छे हैं,
बनी इसराइल के लोगों की तरह नहीं बनना, बल्कि उस पॉजिटिव ग्रुप की तरह बनना है जिन्होंने खुदा के बंदा की आवाज को फॉलो किया और वो आगे बढ़े हैं। और जब वो आगे बढ़े हैं तो वो अपनी प्रॉमिस लैंड में दाखिल हुए हैं। आप भी अपनी प्रॉमिस लैंड में दाखिल हो गए यीशु के नाम से। जो दूसरा टूल है आगे बढ़ने का वो विजन है। इस साल का जब आपको टाइम मिले, इसी वीक के अंदर, नेक्स्ट वीक पर नहीं डालना, इन दिनों के अंदर सेपरेट हो, अपना मोबाइल, अपना फोन, अपनी तमाम एक्टिविटीज ऑफ करके चंद लम्हे दुआ में बैठकर डायरी पेन पकड़कर अपना प्लान ड्रॉ करें। इस साल आपका क्या प्लान है, नेक्स्ट साल क्या प्लान है, 3 ईयर प्लान ड्रॉ करें, 4 ईयर, 5 ईयर, 10 ईयर, 20 ईयर प्लान ड्रॉ करें। जब तक आपका मंसूबा नहीं है, आपके पास विजन नहीं है, आपके पास टारगेट नहीं है, आप आगे नहीं बढ़ सकते। जब आप पास्ट पर नजर डालते हैं, पास्ट आपको पीछे खींचता है। जब आप फ्यूचर पर नजर डालते हैं, फ्यूचर की पिक्चर, फ्यूचर की डिजायर, पैशन आपको आगे खींचता है। अब की मौजूदा कंडीशन को न देखें, अपने पास्ट पर नजर डालें, अपने फ्यूचर पर देखें। मैं हमेशा अपने डैड को फॉलो करता हूं और वो हमेशा फ्यूचर की पिक्चर बनाते हैं। एक फाता 2021 में कैसा होगा, एक फाता 23 में कैसा होगा, 4, 5 में कैसा होगा, उन्होंने पिक्चर ड्रॉ की है, लिखा हुआ है, हर एक चीज रिटर्न के अंदर है। अपना फ्यूचर राइट करें कि आने वाले साल में, इस साल में आपका फ्यूचर कैसा होगा, बिजनेस में कैसा होगा, फैमिली में कैसा होगा, मैरिज में कैसा होगा, एजुकेशन में कैसा होगा, हेल्थ में कैसा होगा। अपना फ्यूचर राइट करें। फ्यूचर आपको फॉरवर्ड लेकर जाता है, लेकिन जो माजी की बातें जब आप बैठे और फिर माजी में सोचे उसने ये कहा, उसने ये कहा, उसने ये कहा, उसने ये कहा, उसने ये किया, फॉरगेट अबाउट एवरीथिंग। अपने साथ वाले को कहते फॉरगेट अबाउट एवरीथिंग, और ये सब कुछ भूल जा, फॉरगेट ऑल नॉनसेंस, मूव फॉरवर्ड। जाकर इस वीक में दूसरा पॉइंट क्या है, अपना फ्यूचर लेके इस साल क्या करना है, इस साल और से अगले साल और से अगले साल, उसे 3 साल, 4 ईयर, 5 ईयर, 10 ईयर, 15 ईयर, 20 ईयर, 50 ईयर अपना प्लान लिखना है। हालेलुया। उस पर दुआ करें, खुदा उनको बताएं दुआ में, हम ये मेरा प्लान, हम ये मेरा प्लान, हम ये मेरा प्लान, और आप देखेंगे आप आगे बढ़ेंगे। हालेलुया। आज 70% जो लोग हैं वो माजी का सोचते हैं। आज जितने लोग जब बैठते हैं उनकी गुफ्तगू सुने वो माजी की गुफ्तगू करते हैं। माजी में क्या हुआ, क्या नुकसान हुआ, माजी में कौन गया, कौन आया, माजी में क्या खो गया, ना 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 क्या लुट गया। कामयाब लोग फ्यूचर डिस्कस करते हैं, नाकाम लोग माजी डिस्कस करते हैं। जितने कामयाब लोग हैं जब आप उनसे बैठेंगे वो ये नहीं कहेंगे मेरे पास 10 गाड़ियां थी, मेरे पास 10 घर थे, मेरे पास बड़ी अच्छी नौकरी थी, मेरी बड़ी अच्छी सैलरी थी। वो माजी का खोया हुआ डिस्कस नहीं करेंगे, बल्कि वो फ्यूचर डिस्कस करेंगे और फ्यूचर के बारे में बोलेंगे कि आने वाले टाइम में मेरे पास जेट होगा, आने वाले टाइम में मैं ऑनर होगा, आने वाले टाइम में मैं कंपनी ऑनर होगा, मैं ब्रांड ऑनर होगा, मैं सक्सेसफुल मैन ऑफ गॉड होगा। हालेलुया। तो आज के बाद फ्यूचर डिस्कस नहीं करना। एक फाता को दामन ने ये डायरेक्शन दी है कि फ्यूचर डिस्कस करें। क्या डिस्कस करें? अब जब बैठे अपना फ्यूचर डिस्कस करें, अपना फ्यूचर डिस्कस करें, अपने फ्यूचर के लिए दुआ करें, अपना फ्यूचर ड्रॉ करें, अपना फ्यूचर लिखें। आमीन। तो पहला क्या है, खुदावंद की आवाज, टूल जो आपको आगे लेके जाता है, जो आपके लिए आपको आगे खींचता है। और दूसरी चीज आपका विजन, आपका विजन। अगर आपके पास विजन नहीं है, बाइबल में लिखा है देयर इज नो विजन पीपल पेरिश। जहां रोया नहीं होती वहां लोग हलाक होते हैं, वहां लोग हलाक होते हैं। आपके पास विजन ही नहीं है, इसलिए आप दूसरों के विजन, आपके पास जब विजन होगा आपके पास अपना टाइम टेबल होगा। जब आपके पास अपना टाइम टेबल होगा आपके पास अपनी मसरूफियत होगी, आपके पास कोई मसरूफियत नहीं, इसलिए लोग आपको अपने विजन का, आप कहीं नहीं जा रहे ओके हमारे साथ चलें, आप कहीं नहीं जा रहे, आप कुछ नहीं जा रहे चले हमारे साथ ये करें, आप हमारे साथ ये मिलें, आप हमारे साथ ये करें, क्योंकि आपके पास कोई अपना काम नहीं है। हालेलुया। गुजरे सालों में बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े पास्टर, बड़े बड़े लोग मुझे मिले हैं और कहीं आप हमारे साथ ये मिलकर करें, आप हमारे साथ, मैंने कहा नहीं सॉरी मैं अपना कर रहा हूँ, स्लो कर रहा हूँ, ज्यादा कर रहा हूँ, कम कर रहा हूँ, मैं अपना कर रहा हूँ, मेरे पास अपना प्लान मौजूद है। आपके पास अगर नहीं है आप दूसरों के मंसूबों का हिस्सा बनते हैं और वो हमेशा नकम्मे और फेल लोग होते हैं
जो दूसरों के प्लान का हिस्सा बन सकते हैं। What is your plan? अपने साथ वाले को कहें इस साल तेरा क्या प्लान है? बोले क्या टाइम टेबल है? क्या मसरूफियत है? अगर तेरे पास अपनी मसरूफियत नहीं है, लोग तुझे टिश्यू पेपर की तरह इस्तेमाल करें। आमीन। मैं माइक के बगैर एक पंजाबी की बड़ी अजीब सी कहावत है, मुझे खुद नहीं उसके वर्डिंग पता। वो पंजाबी में अक्सर एक कहावत बोलते हैं, खवातीन को अक्सर ज़्यादा गहरे तरीके से पता होगा। वो कहते ने लवेरी गई लवेर लवाण ते खांगड़ गई टंगा बनाण। समझ आ रही है? समझ आ रही है? मतलब उसका कोई नहीं है, वो तो रोटियां लगवाने गई है। एक औरत रोटियां लगवाने गई, दूसरी हाँ जी तू वेली है, आजा तू भी नहीं मेरे नाल। वो वैसी इतनी दूर पैदल चल के गई। टंगा बनाने का मतलब है कि वो पैदल ਉਹਦੇ ਨਾਲ वैसे ही चक्कर ला के आ गई। उन्हें ना रोटियां लवाने ना कुछ। तो जिसका कोई मंसूबा नहीं है वो दूसरे के मंसूबे का हिस्सा बनता है। तो आपने तो नहीं टंगा बनवानी है। इस साल आप लोगों ने अपनी टांगे, अपनी एनर्जी, अपनी एफर्ट दूसरों के साथ वेस्ट नहीं करनी। हालेलुया। भले को माइंड करें। अगर क्योंकि आप चेंज हो गया, जैसे कि मैं चेंज नहीं हुआ, मेरा लेवल चेंज हो गया। आमीन। नहीं माइंड पर लाइट पड़ी है। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। इफाता चर्च जो है 35 साल से ईस्ट एशिया में, यूरोप में, अमेरिका में, कनाडा में, इजराइल में, अब इवन पाकिस्तान में ग्रो कर गया है। सीक्रेट क्या है? डैडी दूसरों को नहीं देखते, वो क्या कर रहे हैं, करते हैं, उनका काम है। नाम में इन्वॉल्व हो, अपना स्लोली स्टेडली अपना काम कर रहे हैं। एक वक्त आएगा समंदर की तरह फैल जाएंगे। आमीन। हालेलुया। अपने बिजनेस पर फोकस करें, अपनी मैरिज पर फोकस करें, अपने बच्चों पर फोकस करें, अपने मंसूबे पर फोकस करें, अपने मंसूबे पर काम करें। कोई क्या कर रहा है क्रिटिसाइज ना करें, हमारे पास टाइम नहीं है। इवन लोगों पर बातें करने के लिए, वो अच्छा नहीं करे, वो अच्छा करे, तो वेले लोग दूसरों पर बातें करते हैं। आमीन। हालेलुया। मैंने भी देखा मेरे फादर माइक पकड़ के बाकी चर्चिस पर बात कर रहे हैं, बाकी मैन ऑफ गॉड पर बात करें, उनके पास अपना करने के लिए बहुत कुछ है। आमीन। फजूल लोग नेट पर बैठकर दूसरों को बुरा भला कहते हैं, दूसरों पर वो तस्वीरें बनाते हैं, वो क्रैकडाउन बनाते हैं, वो बेले लोग हैं, उनके पास कुछ नहीं है। जो कुछ नहीं कर रहे वो दूसरों पर बातें कर रहे हैं। आमीन। अपने साथ वाले को कहे जो कुछ नहीं कर रहे वो बातें कर रहे हैं। लेट देम डिस्कस इट, उन्हें डिस्कस करने दो। अगर कोई आपको अच्छे या बुरे लफ्जों में डिस्कस करे, उनको करने दो, उनका काम है, आप अपना काम करें। आमीन। नंबर 1 खुदावंद की आवाज से फोकस करें। नंबर 2 आपके पास आने वाले साल का क्या हो, इस साल आने वाले साल 3 कम से कम छोटे से छोटा भी प्लान बनाए। 3 साल का, 5 साल का, 10 साल का, हालेलुया, 15 साल का, 20 साल का, 50 इयर्स का, हालेलुया। फिर आप उसकी तरफ मूव करें तो उसको कैसे अचीव करना है, क्या बनना चाहते हैं। 6 पैक तो नहीं चाहिए आपको, कैसे बनेंगे 6 महीने में, साल में 6 पैक। हालेलुया। हालेलुया। ये जस्ट एक एग्जांपल दे रहा हूं। लोग जिम जाते हैं, उनका टारगेट होता है मैंने 6 पैक बनाने हैं, 6 पैक मेरे होने चाहिए। तो वो पता नहीं आपको कितनी एफर्ट रिक्वायर्ड है, 6 महीने रिक्वायर्ड है, 1 साल रिक्वायर्ड है, 2 साल रिक्वायर्ड है। मे बी कईयों को 6 पैक, उनकी चर्बी बहुत ज्यादा, उनको लगते चर्बी खुरते 3 साल लगते हैं। तो आपने देखना है आपको अपना टारगेट, अपनी पिक्चर रिसीव करने के लिए क्या रिक्वायर्ड है। आमीन। आमीन। मैंने टारगेट बनाया हुआ, मैंने इस साल में 120 मजीद सिटीज के अंदर एंटर होना और 120 अपने नए स्पिरिचुअल सन्स एंड डॉटर तैयार करने हैं, उन्हें ट्रेन करना है, उन्हें एम्पावर करना है और ब्रांचेस एक्टिवेट करनी है। आमीन। आप माइंड करें कि ना करें, व्हाटएवर, मेरे पर टारगेट है, मैं उस पर काम कर रहा हूँ, मैं उस पर स्टडी कर रहा हूँ, मैं उसके लिए प्रिपरेशन कर रहा हूँ कि जब मेरे डैडी यहाँ आएंगे वो मुझ पर प्राउड करेंगे कि वाकई मेरे साथ ने कोई काम किया। हालेलुया। हालेलुया। मुझे नहीं शौक, मुझे हर बात अपने पुलपिट पर बुलाया मैं जाकर कलाम करूं, नो, वो मेरा वो भले देखने में काम नजर आ रहा होगा लेकिन उसका मुझे कोई फायदा नहीं है, जस्ट कलाम हो रहा। तो जो अक्लमंद किसान है वो अपना खेत खरीदता है या वो रहन पे लेता है
ठेके पर लेता है, वहां हल चलाता है और वहां बीज बोता है। और जो बेवकूफ किसान है, अगर उसके पास बीज हो तो वो राहों पर बीज फेंकता जाता है, ठीक है, राहों पर वो बीज वेस्ट होते हैं। आमीन। तो खिदमत एक खेत की तरह है, और अपने खेत में बीज बोए, आपको फसल का पता चलेगा कितनी हो रही है। जब आप लोगों के खेतों में बीज बिखेरेंगे, आपके बीज जाया हो जाएंगे। तो कई साल पहले जब मैं अपने फादर से मिला, मुझे समझ आई, नहीं तो मुझे बड़ा शौक था, फलां जगह मुझे पास्टर बुला ले, वो बुला ले, वो बुला ले, कहीं नहीं देता उनको मैं पैसे देता, मैंने बुला लो। हालेलुया। अब से खत्म, लॉन्ग टाइम मैंने खत्म कर दिया। आमीन। हालेलुया। जो मेरे यंग सन्स हैं वो सीख लें, हर पुलपिट आपके लिए नहीं है, जस्ट बीज बिखर रहे हैं और वो जाया हो रहे हैं। जब आप अपने खेत पर काम करेंगे, आपको रिजल्ट नजर आएगा। हालेलुया। नंबर 3 रूल जो है, अपने साथ वो लोग ऐड करें जिनकी सोच आपकी सोच से मिलती है, जिनकी विजन आपकी विजन से मिलती है, वो आपके साथ जुड़ेंगे। जिनकी सोच आपके एंटी है, आपके हमने मशरिक से जाना, वो कहीं मगरिब से जाना, वो कभी आपके साथ नहीं चलेगा। हालेलुया। हालेलुया। लाइक माइंडेड लोग साथ चलते हैं, बाइबल का लॉ है। बाइबल में लिखा है, until two are not agree, they cannot walk together. जब तक दोनों की सोच एक नहीं है, वो एक साथ नहीं चल सकते। हालेलुया। हालेलुया। तो अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं, उन लोगों के साथ सिर्फ जुड़े जिनको पता है हमें किधर जाना। आमीन। ये भी टूल है। और चौथा टूल क्या है? चौथा टूल सबसे जरूरी है, कभी भी मायूस ना हो। लिखा है डेविड इनकरेज हिमसेल्फ। आज कोई इनकरेज आपको करे ना करे, रोज शीशे के सामने खड़े होकर के आई एम द हैंडसम, आई एम द वाइजेस्ट, मैं सबसे खूबसूरत हूँ, मैं सबसे अक्लमंद हूँ, मैं स्ट्रॉन्ग हूँ। और शादी के एक बार भी नहीं, 7 बार खड़ा होगा, मैं ये कर पाऊंगा और मैं कामयाब होगा। खुद को हौसला दे। क्या दे? खुद को हौसला दे। खुद हौसला दे, आप कर सकते हैं। ना कि कोई आए और आपको तसल्ली दे, कोई आपको हौसला दे। आज बहुत कम लोग आपको हौसला देते हैं, बार बार आपके अपने करीबी आपको मायूस कर देते हैं। आमीन। अभी मैं रियल एग्जांपल के तौर पर बताऊं, ये अभी जो 2 सीजन गुजरे हैं, 2 वीक गुजरे हैं दिसंबर के, पिछले साल के, हमने प्रोग्राम किया जब मैन ऑफ गॉड आने थे। नंबर 1 का वीजा नहीं लगा, बाद में वीजा लग गया, बाद में उसमें एयरपोर्ट वालों ने कोरोना की वजह से आने नहीं दिया। दूसरे ब्रदर आ गए, अभी वो आने वाले थे तो मुझे पास्टर मेरे फोन करना शुरू हो गए, डैडी नोटिस आ गया, आप SOPs के तहत प्रोग्राम करेंगे। फिर थोड़ी देर बाद फिर कॉल आ गई, डैडी SOP आ गई, प्रोग्राम नहीं होगी, क्राउड पर बैन है, इस्लामाबाद में नहीं क्राउड हो सकता, जेलम में क्राउड नहीं हो सकता, SOP आ गई। मुझे नोटिस कॉपी व्हाट्सएप कर रहे हैं। मैंने उनको कहा कि मैं मैन ऑफ डिसीजन, मैं फैसलों करने वाला बंदा हूं। अगर एक प्रोग्राम नहीं भी करने देंगे, कोई बैन नहीं, आपके घर 10 लोग इकट्ठे करके हम जेल में प्रोग्राम करेंगे, आपके घर 10 लोग इकट्ठे करके आरफवाला में प्रोग्राम करेंगे, आपके घर 10 लोग इकट्ठे करके इस्लामाबाद में प्रोग्राम करेंगे। मैन ऑफ गॉड आएंगे, मैं भी आऊंगा, हर एक नाका पार करके हम आएंगे, प्रोग्राम करेंगे। हालेलुया। दैट इज लीडरशिप। पूछ ले, कौन करके पूछ ले, वो बड़े मायूस में बड़े डरे हुए थे, NOC नहीं मिलेगा, ये नहीं होगा, SOP है, फलां है, कोरोना दोबारा लॉकडाउन लग गया, दोबारा लॉकडाउन लग गया। मैं कहा लॉकडाउन लगे व्हाटएवर, आपके घर को तो लॉकडाउन नहीं लगा, आपके घर में 10 लोगों के साथ हम प्रोग्राम करेंगे, क्रिसमस सेलिब्रेट होगा, जीसस सेलिब्रेट होगा। और अब पूछ ले, और वो सारे जब प्रोग्राम ओवर हुआ, मुझे सैल्यूट कर देंगे, डैडी वाकई आप मैन ऑफ फेथ हैं, जो आप कहते हैं आप करते हैं। और शानदार प्रोग्राम, यीशु के जलाल की 2 तारीफ है। हालेलुया। वो लोग जो हालात देखकर, खबरें सुनकर घबरा जाते हैं, वो बेवकूफ। आपके फैसले अटल हो, स्ट्रॉन्ग हो और उसको खुशी करने वाले। आमीन। आमीन। हालेलुया। कितनों को समझ आ रही? नंबर 1 खुदा की आवाज, नंबर 2 आपके पास विजन होना चाहिए, नंबर 3 आपके इर्द मुस्बत लोग होने चाहिए, नंबर 4 आप खुद को खुद हौसला देने वाले, फिर आप आगे बढ़ सकते हैं।
जब आप खुद ही मायूस हैं और आप बाकियों को भी मायूस करेंगे, आप खुद को खुद हौसला दें। अपने साथ वाले को कहते हैं encourage yourself। इससे पहले कोई आपको लाइक करे, आपको खुद को लाइक करे। बहुत सारे लोग जो हैं जहाँ बैठे हुए हैं, खासतौर पर हालांकि उनको खुद का चेहरा नहीं पसंद, वो अपना नाम देखते भी नहीं, मेरा नाम उसकी तरह हो, मेरे फुल ओदे वर्गे हैं, मेरे बाल ओदे वर्गे होंगे हैं। आपको अपना आप पसंद नहीं है। Praise the Lord। अपने साथ वाले को कहें I am the masterpiece। बोले तुम्हें मेरी शिकली पर होना चाहिए, मैं मास्टरपीस हूँ। बाइबल में लिखा है you are wonderfully gloriously created। तुम बड़े शानदार तरीके से खुदावंद के हाथों से बनाए गए मास्टरपीस है आप खुदावंद। आमीन, हालेलुया। अपने आप को खुद एप्रिशिएट करें, अपने आप को खुद अप्रिशिएट करें, लाइक करें, फिर आपको लोग लाइक करना शुरू होंगे। आमीन। मुझे पता है जब मैं सूट पहनता हूँ, मुझे पता है मैं हैंडसम लगता हूँ। आमीन, हालेलुया। जब आप खुद आप जब आप कपड़े पहनेंगे और आपको खुद ही नहीं कॉन्फिडेंस, आपकी चाल भी बीमारों वाली होगी। हालेलुया। आपको लगेगा पता नहीं मैंने चोरी के कपड़े पहने। हालेलुया। कॉन्फिडेंस हो आपके अंदर। हालेलुया। आपकी जेबें खाली है, जब आप कपड़े पहने आप यूं फील करें जैसे मैं मिलियनर हूं। हालेलुया। मेरे साथ ब्रदर के एमजी, बड़ी बड़ी बात है, ये नॉलेज की भी बात है। हमने सूट पहना, मैंने और भाई ने, वो मुझसे आगे हैं फाइनेंशियली, मैं भी बहुत ब्लेस्ड हूँ, मेरे पैसे आने वाले हैं। आमीन। मिलियंस बिलियंस मेरे अकाउंट में आने वाले हैं। उन्होंने उनको ऑलरेडी ब्लेस किया है और वो मेरे साथ पैकेजेस मॉल के वहाँ एमजी वालों में, एमजी का न्यू कार लॉन्च हुई है, उन्होंने अपना वो लगाया हुआ था स्टॉल, और गाड़ी को एक लड़की खड़ी हुई थी, वो नोट पैड लेकर गाड़ी को वो करवा रही थी, इसका इतने सीसी है, इतना इंजन है, फ्ला 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 फ्ला, इतने गियर है। और ब्रदर बड़े कॉन्फिडेंस के साथ गए और उसका इंटरव्यू कर रहे। मैंने भी ट्राई किया, मैं साथ वाली की बात चला गया, मैंने कहा गाड़ी के बारे में मुझे बताएं। हालेलुया। कॉन्फिडेंस रखिए, जरूरी नहीं आपके पास पैसे हो। हालेलुया। कॉन्फिडेंस हो आपके अंदर। आमीन, आमीन। मैंने उसको फेल कर दिया, मैंने कहा सॉरी आपको कॉन्फिडेंस नहीं है। वो कंफ्यूज होगी, मैंने उससे 10-12 सवाल किए बड़े बड़े, कंफ्यूज होगी। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। मैंने कहा हम ये ब्रांड अफ्रीका में इंट्रोड्यूस करना चाह रहे हैं, उसकी टांगें कांपना शुरू हो गई, ये कौन बंदा है? गांव की गाड़ियां 10-12 गाड़ियां हमने अफ्रीका भेजनी है, ये हमें अच्छी लग रही है, पावरफुल गाड़ी है। वो कह रही सॉरी मैं अपने जीएम को पूछती हूँ, मुझे नहीं पता इसके बारे में। मैंने कहा आपको पूरी इंफॉर्मेशन नहीं। हालेलुया। कॉन्फिडेंस। हालेलुया। आपके अंदर फुल कॉन्फिडेंस हो, खुदा आपसे खुश होता है, फिर आपको खुदा बरकतों पर बरकतें देता है। हालेलुया। आज पहली दफा मेरा सन, एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है, पहली दफा मेरा सन मेरे साथ जहाज पर कराची गया, इमरान, तो ये डर रहा हो, कहता मैं डेवो से बैठा। मैंने कहा डेवो की तरह बिहेव ना करो, ये जेट है, बेल मारो लड़की को लाएगी चाय देने के लिए। ये डेवो समझ रहा था, मैं कहा डेवो नहीं है ये। कॉन्फिडेंस लूज कर रहा, कॉन्फिडेंस, और फिर वहां रोई जा रहा। मैं कहा रो रहे हो, वो आएगी पता नहीं अपनी मार के, लेकिन रोई जा रहा, तो जहाज में बैठा। मैं कहा कुछ नहीं होगा, कहता मुझे डर लगता है जब ये ऊपर जाता है कुछ हो ना जाए। आमीन। इस दफा मेरे सामने बड़ी खिदमत की इमरान ने, साबर ने, अजीम ने, इन सब ने, नईम ने, और क्या इसका नाम, हनी है, इनके लिए जोरदार तालियां जाए। सबने बड़ा अच्छा टीम वर्क किया, इसका नाम नहीं भी लिया, उन सबको मैं ऐड करता हूँ, लेकिन इस दफा मैंने फेवर दी इमरान को कि मेरे साथ गए। हम एयर ब्लू पर हैं, वापस हम सरीना एयर पर आए हैं, तो ये जब पहले बैठा ये डेवो की तरह बिहेव करने लगा, कि डेवो नहीं है। कॉन्फिडेंस। हालेलुया। जोरदार तालियां देंगे इसके लिए। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। और हम सरीना एयर पर आए हैं, तो कॉन्फिडेंस होना चाहिए आप परेशान ना हो। मैं आपको हकीकत बताऊं, फर्स्ट टाइम जब मैंने ट्रैवल किया था, मेरे पास 5,000 रुपीज पे टिकट के अलावा, कितने थे?
5,000 रुपया, और मेरे पास 10 ATM कार्ड थे, सारे अकाउंट खाली थे। मैं इतने कॉन्फिडेंस से गया, एक बंदे के पास डॉलर थे और वो $800 थे और दो नोट कम थे, यानी $200 कम था, $1000 होने चाहिए, उन्होंने उसको साइड को लगा दिया। मैं गया, मुझे कहते पैसे, मैंने कहा मैं प्लास्टिक यूज करता हूँ, प्लास्टिक मनी। मैं कहा ओके सर जाए, कॉन्फिडेंस। हालेलुया। तो मेरे साथ वाला डर रहा था, मेरे साथ 3 लोग थे, वो डर रहे थे, कह रहे हमारे पास पैसे नहीं आएंगे, कोई नो प्रॉब्लम, हम जाएंगे, डैडी हमें आगे रिसीव करेगा। आमीन आमीन। आपके अंदर क्या होना चाहिए? कॉन्फिडेंस तब आता है जब आप खुद को लाइक करते हैं, अपने जूतों, अपने कपड़ों को, अपने चेहरे को, जब आप खुद लाइक करते हैं, जब आप दूसरों को देख के कॉम्प्लेक्स का शिकार हो जाएंगे, दूसरे स्टार को देखकर आप अपने आप को लो फील करेंगे, आप कॉम्प्लेक्स एहसास से कमजोरी का शिकार हो जाएंगे, आपका कॉन्फिडेंस रील हो जाएगा। आमीन आमीन। आगे बढ़ने के लिए जरूरी है खुदा की आवाज, आगे बढ़ने के लिए जरूरी है प्लान, विजन, आगे बढ़ने के लिए जरूरी है पॉजिटिव लोग, आगे बढ़ने के लिए जरूरी है खुद को हौसला, खुद को क्या दे? हौसला। मजबूत दिल हो, खुद को लाइक करें, खुद को सेलिब्रेट करें, खुद को अप्रिशिएट करें, खुद को डाउन न होने दें। आमीन। और सबसे 5वां जो टूल है जिस पर मैं कलाम को क्लोज करूंगा, आपके पास जो टैलेंट है, जो स्किल है, वो आपका हथियार है, उसे शार्प करें, उसे तेज करें। अगर आप नाई हैं, सैलून करते हैं, कटिंग करते हैं, मेकअप करते हैं, अगर आप कुक हैं, आपका अपने काम के ऊपर कमांड होनी चाहिए, ग्रिप होनी चाहिए, पूरी ग्रिप होनी चाहिए। हालेलुया। जब आप अपना काम करें, आप आंखों पर पट्टी बांध कर भी खाना पका सकते हैं। हालेलुया हालेलुया। इतनी ग्रिप हो, ये जैसे एग्जांपल दे रहा हूं कि आपकी अगर इन केस खुदा न करे आंखें चली जाए, क्या आप अपना खाना बना सकेंगे? क्या आप अपना म्यूजिक बजा सकेंगे? क्या आप अपना काम कर सकेंगे? आपको अपने स्किल पर, अपने टैलेंट पर पूरी ग्रिप हो, मास्टर करें उसको। हालेलुया हालेलुया। कितनों को समझ आ रही है? अपने टैलेंट को निखारें, अपने स्किल को निखारें, अपने आप को शार्प करें। क्रिकेट मैच के जो प्लेयर हैं वो सारा दिन नेट प्रैक्टिस करते रहते हैं, बॉलिंग की, बैटिंग की, बॉलिंग की, बैटिंग की, बॉलिंग की, बैटिंग की, फील्डिंग की प्रैक्टिस करते हैं। हालेलुया। वो एक बड़ा मशहूर प्लेयर था, बड़े कैच पकड़ता था, जॉन्टी रोड्स उसका नाम था। बताते हैं वो 14 घंटे उसने बंदे रखे होते जो उसको गेंद फेंकते थे, वो कैच करता था, टाइयां लगाता था, उसकी पसलियां छिल जाती, कमर छिल जाती, पास पर कलाई, उंगलियां टूट जाती, लेकिन वो प्रैक्टिस करता था। प्रैक्टिस करते हैं। ब्रूस ली, हिस्ट्री में उसका नाम है, वो एक किक की प्रैक्टिस 7 महीने करता था, एक किक की प्रैक्टिस। हालेलुया। टाइगर वुड्स का नाम है, बड़े लोग हैं, चैंपियन, अपने फील्ड की एक्सरसाइज करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं। आपको एक चीज आगे आपने छोड़ दी, रियाज करें, इतनी रियाज करें, आप उसमें पावरफुल, अपनी आवाज की, अपने म्यूजिक की, आप दूसरों से शार्प हो। आपका गिफ्ट जितना तेज होगा, आप उतने एक्सीलेंट होंगे। हालेलुया। मुझे किसी मौजू पर, किसी टॉपिक पर, किसी जगह पर भी आप माइक पकड़ा दें, मैं जब कलाम सुनाऊंगा, लोग डायरियों पर लिख रहे होंगे, क्योंकि मैंने अपने आप को मैं तैयार रखा। आमीन। फौजी, आर्मी, सोल्जर, वो ये नहीं कहता मुझे बूट बांधने हैं, मुझे जाके राइफल साफ करनी है, किसी वक्त हमला हो सकता है। इवन वो जोगर अपने बड़े बूट पहनकर सोता है, किसी वक्त भी हमला हो जाए, बॉर्डर पर तैयार है, गोली मारने के लिए, गोली खाने के लिए। आमीन। तो अपने आप को रेडी रखें, प्रिपेयर रखें, शार्प रखें, अपने टैलेंट को दिखाएं। हालेलुया। हाँ, आपको अच्छी कटिंग आती है, वेल गुड, लेकिन एक्सीलेंट हो, आप उसमें एक्सीलेंट हो। 3 मिनट के अंदर कटिंग शानदार, ये एक घंटा लगा हुआ है। अपने गिफ्ट को शार्प करें। अगर आप खाना पकाते हैं, मेकअप करते हैं, कुकिंग करते हैं, कुछ भी करते हैं, टीचिंग करते हैं, प्रीचिंग करते हैं, उसको शार्प करें। तो जब आपका गिफ्ट शार्प है, आप देखेंगे आप आगे जाएंगे। हालेलुया। छठा, आपका बिहेवियर।
چھٹا کیا ہے آپ کا؟ بعض اوقات آپ میں سب کچھ اچھا ہوتا ہے، آپ کا بیہیویئر اچھا نہیں ہوتا، آپ آگے نہیں جا سکتے، آپ آگے نہیں جا سکتے۔ اپنا بیہیویئر، جب بیہیویئر اچھا ہوگا آپ آگے جائیں گے، جب آپ کا کریکٹر اچھا ہوگا آپ آگے جائیں گے۔ بہت سارے لوگ آگے نہیں جا سکتے، سمسون آگے نہیں جا سکتا، اس کا کریکٹر لوز تھا۔ جہازی دگنا تگنا مسا نہیں لے سکا، اس کا کریکٹر لوز تھا، کریکٹر اس کا ٹھیک نہیں تھا، لالچی تھا۔ سمسون اس میں ہوس تھی۔ جب آپ کا کریکٹر ٹھیک ہوگا، آپ کا کریکٹر آپ کو آگے لے کر جائے گا۔ ہاللیلویہ۔ اور ساتواں پوائنٹ آپ کی کمیونیکیشن۔ کیا تھی آپ کی کمیونیکیشن؟ آپ کی کمیونیکیشن اچھی ہو۔ داؤد کے بارے میں جب وہ بندہ ملا ہے وہ کہہ رہا ہے بولنے میں صاحب تمیز ہے، بولنے میں کیا ہے؟ صاحب تمیز ہے۔ اور نمبر 9 کیا ہے؟ آپ کی اپیرنس۔ کچھ لوگ آپ سے بولتے بعد میں پہلے آپ کا حلیہ دیکھتے ہیں، آپ کے کپڑے دیکھتے ہیں۔ کیا دیکھتے ہیں؟ آپ کے شوز پالش ہو، کپڑے شائن ہو، بھلے پرانے پہنے استری کر کے پہنے، ہاللیلویہ، اچھی طرح کلف لگا کر استری کر کے پہنے، تو نکلے لوگ نے واقعی کو ہے ہمیں اسکول گئے۔ آپ کی اپیرنس اٹریکٹ کرتی ہے۔ کھانا ہوٹل میں جب ہم کھاتے ہیں، ریسٹورنٹ میں کھاتے ہیں، وہی گھر کی دال ہوتی ہے لیکن وہ اس کی اپیرنس پریزنٹیشن بڑی نائس لاتے ہیں۔ اوپر دھنیا کے پتے لگائے ہوں گے، اوپر گوبھی کے پتے لگائے ہوں گے، بڑی خوبصورت ٹرے ہوگی، دال وہ گھر والی دال سے میں بھی رات کی دال گرم کر کے دی ہو، لیکن لوگ وہاں پر بل پے کرتے ہیں۔ وجوہات کیا ہے؟ پریزنٹیشن، اپیرنس۔ نامی جو چیز ہے جو بڑی امپورٹنٹ ہے، جو چیز آپ کو آگے لے کر جاتی ہے وہ آپ کی اپیرنس ہے۔ ہاللیلویہ، ہاللیلویہ، ہاللیلویہ۔ تو آپ لوگوں کی بات کر اپیرنس رانگ ہوتی ہے۔ جانا آپ نے جنازے پہ ہے، ڈریسنگ آپ نے شادی والی کی ہے۔ ہاں کچھ عورتیں جنازے پہ جا رہی ہوں گے، کس کے سرخی لگائی، ہاللیلویہ، بڑی نیل پالش لگائی، جی موٹے نے ڈسکو میں جا رہے ہیں، آپ کو کام کے لیے جا رہے لوگوں کو لکھا ہے رونے والوں کے ساتھ رو، ہنسنے والوں کے ساتھ آمین۔ جب آپ ماتم کے گھر میں جا رہے ہیں، اگر آنسو نہیں آ رہے تو کچن میں جا کے تھوڑا سا لیمن جوڑ دیں، راستے سے رونا شروع کر دیں، ان کو پتہ لگے بڑا دکھ ہے۔ اپیرنس اٹریکٹ کرتے، جب وہ جنازہ ختم ہو جائے گا نا، پھر عورتیں بیٹھتی ہیں کہ وہ بڑا روئی سی، بڑا دکھ سی، آپ کے نمبر پہ لکھ لو آدمی جو بڑا روئی سی، ایک بڑا اچھا جو ہے اپیرنس۔ اگر آپ دکھ کی جگہ پر جا رہے ہیں آپ کی اپیرنس ویسی ہو، اگر آپ شادمانی کی جگہ پر جا رہے ہیں آپ کی اپیرنس ویسی ہو۔ ہاللیلویہ۔ جہاں نہیں کہ ہنسنا آ رہا نقلی ہنسی، ہاللیلویہ، پریز دی لارڈ۔ اپیرنس کیلکولیٹ کرتی ہے۔ یہودی داڑھی نہیں کٹواتے، میں آپ کو اپیرنس کی ہسٹری بتاؤں، میں کلوز کروں گا۔ یہودی داڑھی نہیں کٹواتے، لیکن جب یوسف کو موقع ملا ہے فرعون کے بادشاہ سے ملنے کا، اس نے داڑھی کٹوا دی ہے، اس نے لباس چینج کیا ہے، کیونکہ اس کو پتا تھا گفٹ میرے اندر ہے، گفتگو میری اچھی ہے، کریکٹر میرا اچھا ہے، پر اگر اپیرنس میری غلط ہوئی وہ مجھے دور سے دیکھے کہ اس کو گیٹ آؤٹ کر دے، یہ کون آ گیا داڑھی والا، نکال اس نے شیو کروا دی۔ ہاللیلویہ۔ اپیرنس میٹر کرتی ہے۔ یوسف کا کریکٹر نمبر 1، گفتگو نمبر 1 تھی، گفٹ نمبر 1 تھا، خدا کی آواز سنتا تھا نمبر 1، ہر چیز میں نمبر 1 تھا۔ جو چیز بادشاہ کو اٹریکٹ نہیں کرتی تھی اس کی اپیرنس تھی۔ اس نے اپنا حلیہ چینج کیا، اس نے کپڑے اتارے یہودیوں والے، اس نے مصر کے کپڑے پہنے اور وہ ان کے لباس میں ان کے سامنے گیا، انہوں نے کہا ٹھیک ہے اب میں اس کی بات سنوں گا۔ اپیرنس میٹر کرتی ہے۔ آپ جب انٹرویو میں جاتے ہیں، ایون یہاں ایک بھائی بینکر تھے، وہ بتاتے ہیں ایون ٹائی کا کلر بتاتے ہیں، سوٹ کا کلر بتاتے ہیں، کون سا سوٹ کون سے انٹرویو میں پہننا ہے، کون سی رنگ کی ٹائی لگانی ہے، کون سے رنگ کا سوٹ نہیں پہننا،
वो आपको इंटरव्यू में बताते हैं। जब आप बड़े बड़े ब्रांड्स की बड़ी बड़ी कंपनी मल्टीनेशनल मीटिंग्स में जाते हैं, ओवरसीज सीईओ से मिलते हैं, वहां इवन शूटिंग के लिए आपको टीच किया जाता है कि वहां शूटिंग कैसी पहनते जा रही है। हालेलुया। डील मिले ना मिले, कॉन्ट्रैक्ट साइन हो या ना हो, अपीयरेंस कैसी होनी चाहिए। आमीन आमीन हालेलुया। अपने साथ वाले को कहें वाइज हो जा, तुम्हें आगे बढ़ रहे हैं। रिपीट कीजिएगा और मैं क्लोज करूंगा। नंबर 1 क्या है? वॉइस ऑफ गॉड आपको क्या लेकर जाती है? अपने कानों पर हाथ रखकर मैं डिक्लेयर करता हूं कि कान ओपन हो, आपकी आंखें ओपन हो, खुदाम की आवाज को आप सुने, खुदाम के विजन्स को, उसके मंसूबों को देखें यीशु के नाम से, और आप आगे बढ़े यीशु के नाम से। नंबर 2 क्या है? आपके पास क्या होना चाहिए? फ्यूचर का प्लान होना चाहिए। अगर आपके पास प्लान है, आप आगे जाएंगे। कितने लोगों ने आज मेरी बात को कैप्चर किया और जाकर अपना प्लान बनाएंगे? जाकर अपना प्लान राइट करे, डायरी कर लिखना है। सिर्फ वैसे ही इधर नहीं, लिखना है। बाइबल में हुक्म दिया है, राइट द विजन डाउन, रोया को तख्तियों पर लिखो। इतना क्लियर कोई भाग से वैसे पढ़ सके। नंबर 3 क्या चीज? मुस्बत। हर एक लोग, कौन से लोग चाहिए? आगे बढ़ने के लिए आपको मुस्बत लोग चाहिए। नंबर 4 खुद को क्या देना है? हौसला। अपने साथ वाले को खुद को हौसला देना। नंबर 5 क्या है? अपने गिफ्ट को क्या करना है? अपने टैलेंट को दिखाना है। ओके। नंबर 6 आपका बिहेवियर अच्छा होना चाहिए, आपका रवैया अच्छा होना चाहिए। नंबर 7 आपकी गुफ्तगू अच्छी होनी चाहिए, कम्युनिकेशन। नंबर 8 आपका हुलिया अच्छा होना चाहिए। नंबर 9 क्या? अपीयरेंस वही है। तो खुदा हम आपको बरकत दे। कदमों पर खड़े हो जाइए, कदमों पर खड़े हो जाइए। आप आगे बढ़ेंगे। 3 प्रेयर पॉइंट दिए हैं, उस पर दुआ करेंगे। हमने पहला प्रेयर पॉइंट ये दिया है, बड़ा इंपॉर्टेंट प्रेयर पॉइंट है। प्रेयर पॉइंट ये है कि खुदावंद मुझे बता कि तेरे इस साल के बारे में क्या ख्यालात हैं। What is your thought about this year 2021? बोले आप यीशु के नाम से। मैं रेडी हूँ, मैं तैयार हूँ। इस साल के लिए तेरे क्या सोच है, तेरे क्या प्लान है? अपने प्लान, अपनी सोच, अपनी मर्जी ख्वाबों के जरिए, रुया के जरिए, अपने बंदों के जरिए, अपने रिश्तों के जरिए मुझ पर आश्कारा कर। Clap your hand and pray, clap your hand and pray, clap your hand and pray, clap your hand and pray. Come on, clap your hand and pray, clap your hand and pray. Arabu tekele shaka, imba kata talabu kate, ramba kata kate, kete brato bianga, imba kata kate lobu kate, repe kata labu kate, robo to kata pita, imba kata talabu kate, robo kata labu kate, kete kata, roba kata yanga, imba kata yanga yango, labra kata talabu kate, ramba kata labu to, kata labu kate. यीशु के नाम से उसका प्रेयर पॉइंट डैडी ने दिया है, पार्टी ब्रांचेस के लिए हुई है कि खुदावंद इस साल तूने मेरे लिए क्या तैयार किया है, मुझ पर आशिकारा कर। और साथ ही तीसरा प्रेयर पॉइंट है खुदावंद जो तूने मेरे लिए तैयार किया है मैं उसे रिसीव करूं। हम दोनों को एक ही साथ करेंगे। बोले आप यीशु के नाम से इस साल जो तूने मेरे लिए तैयार किया है मुझ पर आशिकारा कर, और ना सिर्फ आशिकारा कर बल्कि मैं उसे रिसीव करूं यीशु के नाम से। जब मैं ताली बजाऊं और दुआ करूं, जो कुछ तूने मेरे लिए प्रिपेयर किया है मैनिफेस्ट हो, जाहिर हो, मैं उसे रिसीव करूं यीशु के नाम से। Come on, clap your hand and pray, clap your hand and pray, 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 pray. Something is happening. Oh, Rabba, take care of this,
Libra Kata Robosto Brande, Libra Kata Yata Brande, Brande Brando Robosto, Ikata Brande Branda, Refreke de Kelevestata, Rakata Biando, Rakata Brande Biando, Libra Kata Brande, Kelevestata Ramando, Libra Kata Rabastate, Rakata Brando, Libra Kata Biando, Refreke de Kelevestata, Refreke de Kelevestando, Lisa Salaburta, Lisa Catariana, Liporta Carabastando, Roco Soto, Rata Sete, Lisa Cataramande, Agostondo, Yesu के नाम से, हालेलुया। आज के दिन के बाद अपने साथ वाले को कहते हैं अपीयरेंस अच्छी होनी चाहिए, तेरा बिहेवियर अच्छा होना चाहिए, मेरी अपीयरेंस अच्छी होनी चाहिए, मेरा बिहेवियर अच्छा होना चाहिए, मेरी कम्युनिकेशन अच्छी होनी चाहिए, अपने गिफ्ट को निखार, गिफ्ट को स्किल को निखार, नेगेटिव लोगों से दूर हो जा, खुद को इंकरेज कर, नेगेटिव बातों पर सोचता न रहे, खुद को हौसला दे, दम की आवाज पर कान लगा, दम के कलाम पर ध्यान दे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और आप तुम आगे बढ़ोगे, तुम आगे बढ़ोगे। बोले कोई ताकत जो तेरा पीछा कर रही है, जो दुश्मन तेरा पीछा कर रहे, इस साल खुदा उन्हें फिनिश करेगा, खुदा उन्हें खत्म करेगा, यीशु के नाम। अपनी ऑर्डर अपनी निकाल लें और जब मैंने डायरेक्शन दी है, जिन लोगों ने रात को निकाल क्लियर किया, जब उनमें से कोई देना चाहे वो मत भी रख सकता है, वो उनको ला सकता है, जिसमें होता है आपका इंस्टॉल के लिए सेटिफाइड सीट, हर एक फैमिली इंडिविजुअल दे सकता है 1041 पीस, 2030 रुपये अकाउंट में आप दे सकते हैं, जिन लोगों ने दे दिया ओके दे सकते हैं। इसके अपने आपको लेते हैं जिनको बल्ब चाहिए और फिर से मतलब साइज में बिग है, उनके बच्चों को डरने की जरूरत नहीं है। हालेलुया। यहाँ बहुत सारे बच्चे हैं जो अपना प्राइवेट जेट बाय करेंगे, आप जंप एंड शाउट हालेलुया। आपको डेवो वाली सोच है, ये मेरे साथ बैठा ये डेवो का वाला बिहेवियर कर रहा है, मैंने कहा परेशान हो रहा है, मेरा अपना जेट होगा, टेंशन ना ले। मैंने इसको जानबूझ के कराची एयरपोर्ट पर उतारा, मैंने उनको कहा एक्सक्यूज मी, हम बंदा नया आया, इसको जरा तस्वीरें ले लो। तस्वीरें लिए मैंने कहा जहाज के लिए है, 2 3 4 कराची एयरपोर्ट प्राइवेट चार्टर प्लेन खड़े हुए थे, मैंने कहा देखिए इस तरह हमारे जेट खड़े होंगे। हालेलुया। अभी हमें दूसरों से सीखने की जरूरत नहीं है। जब बाप के पास कार हो, वो बच्चे को स्टीयरिंग पर बैठा के ड्राइविंग सिखाता है कि बेटा ऐसे चलाते हैं। आमीन। हमारे पास बैक होम अपने जेट्स हैं, अपने पायलट्स हैं, अपना क्रू है, हालेलुया, अपने बैंक्स हैं, अपने हॉस्पिटल हैं, तो हमें किसी से सीखने की जरूरत नहीं है। हमारे डैडी हमें लीड कर रहे हैं और आप सन्स एंड डॉटर आपके पास अपना होगा, अपनी ब्रांड होगी, अपनी कंपनी होगी, हालेलुया। दोनों हाथ बुलंद करेंगे और जब मैं दुआ करूंगा टंग्स में, आप पुट डाउन करेंगे अपनी बरकत को, अपने माइंड में सोच लें कि आप अपने आप के लिए सोचा है, बोले अब आप यीशु के नाम से जो कुछ मैंने अपनी सोच में रखा है मैं उसे डाउनलोड करूं, कोई फोर्स मुझे रोकने ना पाए, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से। और आप यीशु के नाम से मैं अपने विजन को, प्लान को, ड्रीम को यीशु के नाम से डाउनलोड करता हूँ, डाउनलोड करता हूँ यीशु के नाम से। इस साल चीजें मैनिफेस्ट होना शुरू, मैनिफेस्ट होना शुरू, मैनिफेस्ट होना शुरू यीशु के नाम से। Come on, pray, 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 pray.
Omba, 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 omba. Come on, pray, pray, pray. Canto robo steka. Vista standa dietro pianda. Vista talago steke reve standa. Rasta talago steka steka. Rasta piando robo stoko. Reprendete brando. Cristiano, 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 Cristiano. La braca talago robo steke. Kanda raba steke. La casa talago. La braca talago stande. यीशु के नाम से एक शिफ्ट पूरी दुनिया में आने वाली है। आप टीवी पर इस न्यूज को सुनेंगे, एक शिफ्ट आ रही है, वो है वेल्थ ट्रांसफर। कौन सी? आप लोग जो दे रहे हैं, लिखा है डू नॉट बी वेरी इन वेल डूइंग। भलाई करने में थक ना जा। यू विल रीप इन ड्यू सीजन। तुम अपने सीजन में उसको काटोगे। हमें एक शिफ्ट मेरे डैड ने बताया पूरी दुनिया पर आने वाली है। बहुत सारे जो कंगाल हैं वो अमीर होने वाले हैं और अमीर कंगाल होने वाले हैं। शिफ्ट आएगी। खुदा जो फेथफुल सर्वेंट्स हैं, फेथफुल सन्स और डॉटर हैं, खुदा उनको वेल्थ ट्रांसफर करने वाला है। और जो लोग उसका मिस यूज कर रहे हैं, बहुत सारे लोग, खुदा उनसे पैसों को नुकसान और डिफरेंट तरीकों से ट्रेन करके लेने वाला है। ये शिफ्ट देखेंगे। इवन इंटरनेशनल मीडिया पर बड़े बड़े लोग आपको नजर आएंगे जो जीरो हो गए और कुछ जीरो से हीरो हो गए। आमीन। ये शिफ्ट है, वेल्थ ट्रांसफर। 2021 में जो मेगा हाईलाइट होगा वो वेल्थ ट्रांसफर है। बहुत सारे लोग ऊपर एक शेयर खरीदा, प्लॉट खरीदा, करोड़ों में चलेगी। कोई प्रॉपर्टी खरीदी, कुछ ना कुछ किया, अचानक से बूम ऊपर चले गए। कुछ ऊपर से लॉस हुई, नीचे आ गई। तो आप देख रहे हो कि जिनको खुदा अप कर रहा है, तो खुदा उनकी वफादारी को देख रहा है। हालेलुया। ग्रेट लोग शॉक होगा ये कैसे हो गया, ये तो बड़ा ग्रेट था, कैसे जीरो हो गया, ये बड़ा खुदा था, कैसे जीरो हो गया। आप देखेंगे वेल्थ ट्रांसफर होने वाली है। और मैं डिक्लेयर करता हूं, मैं उसका हिस्सा बनूंगा, आप उसका हिस्सा बने। खुदा दौलत तकसीम कर रहा हो इस साल में, आपका लिस्ट टॉप ऑफ द लिस्ट हो, नाम टॉप 7 में हो, टॉप 10 में हो, टॉप 15 में हो। हालेलुया। पाकिस्तान की बात हो, पाकिस्तान के 10 रिच मैन ऑफ गॉड, 10 रिच अमीर आदमी, उनमें आपका जिक्र हो। एशिया की बात हो, आपका उनमें जिक्र हो। लिखा है अय्यूब अहले मशरिक में सबसे ज्यादा अमीर था। मतलब पूरे बरे आज़म एशिया में पूरे 50 मुल्क है, इंडिया आता है, चाइना आता है, थाईलैंड, सिंगापुर, फिलिपाइन, पाकिस्तान, श्रीलंका, मालदीव, बांग्लादेश, श्रीलंका, पता नहीं कितने मुल्क है, एक मुझे नाम नहीं आते। 50 मुल्कों में अय्यूब बाइबल में लिखा है सबसे ज्यादा क्या था? और खुदा से डरता था। उसकी डेफिनेशन क्या है? सबसे ज्यादा अमीर था, बंदों से डरता था, पॉलिटिशियन से डरता था, गवर्नमेंट से डरता था, किससे डरता था? खुदा से डरता था। तो ये आपका पोर्शन हो। मशरिक में आप सबसे ज्यादा क्या हो? खुदा आपके आमीन। खुदा यीशु मसीह की दुआ में शरीक होंगे। बाप जो आसमान पर है, बाप मुझे तेरी बात तेरी मर्जी और दोस्तों की आजादी और इसमें माफ करते हैं तो हमारे पास बादशाह कुदरत मिलता ये शक्ल है। आमीन। अब खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत और खुदा वापस लाकर अपने के कोई मुस्लिम होंगे उसका आपके साथ परफॉर्मेंस देने के साथ आपसे लेकर मिशन करें। आमीन। कि किस लोगों को हाथ मिलाएं, गॉड ब्लेस बोले, हैप्पी न्यू ईयर बोले।